नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा आज 20 मार्च। ये 20 मार्च का क्या महत्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन 1927 में महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने चौदार तड़े का सत्याग्रह किया था। वो आज का दिन है 20 मार्च। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 20 मार्च को महाड़ से यानी महाड़ से एक रथ निकला था संविधान जो भारतीय संविधान जन जागरण प्रचार रैली निकली थी। 15 फरवरी को महाड़ के क्रांति भूमि से निकली थी, जो कि 20 मार्च को ये नागपुर के संविधान चौक पे पहुंची है। और ये देख सकते हैं, ये जो जन जागरण प्रचार रैली जो है भारतीय संविधान के उपलक्ष्य में निकली, ये जो जन जागरण प्रचार रैली है ये अभी संविधान चौक पे पहुंची है। हमारे साथ में इस रैली के साथ जो लोग हैं वो हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? अनंत भवरे, संविधान विश्लेषक, औरंगाबाद। आपने ये जो महाड़ से 15 फरवरी को जो रैली निकाले हैं, क्या बताना चाहोगे? 15 फरवरी से आज तक 36 जिले, टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग यहाँ तक आए हैं। एक दिन में एक जिला रास्ते पर उतरकर संविधान का फंडामेंटल राइट्स जो है कलम 12 से 32, वो 20 ही कलम का वहाँ पे हमने लोगों में जन जागृति की। और उसके बजाय हमने जो 20 कलम के अंदर से जो भी मूलभूत अधिकार मिला है, उस मूलभूत अधिकार में सबसे बड़ा मूलभूत अधिकार जो है वो निवडणूक का है, इलेक्शन का, वोटिंग फंडामेंटल राइट्स है, मत का अधिकार है। और उस मत का अधिकार इस ईवीएम ने हमारा छीन ले लिया है। उसके खिलाफ ये संविधान जन जागरण रैली का हमने प्रयोजन किया और लोगों को समझाया कि ईवीएम के बजाय हमें बैलेट पेपर और इलेक्शन चाहिए। इस मांग को लेकर हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सबको निवेदन देकर हमने ये रैली निकाली है। कितने लोगों तक के आप इस रैली के माध्यम से पहुंचे? हजारों लोगों के माध्यम तक हमने पहुंच लिया है और उनको बता दिया है कि ये जो मत का अधिकार है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि बाबा साहब ने बताया है कि इस मत का अधिकार हमारे जान के भी ऊपर है। हमारे जान उसके लिए कम है, उसके कंपेयर में कम है। इसके लिए हमें ये मत का अधिकार किसी मशीन को छीनने नहीं देना है। इसीलिए हम रास्ते पर उतरकर जन जागृति करने के लिए ये 36 जिले का ये दौरा किया है। लोकतंत्र धोखे में है, ईवीएम से मतदान हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। आपका नाम परिचय? मेरा नाम सदाशिव वाले है और मैं बुल्ढाना से हूँ। और मैं इस संविधान रैली में 15 फरवरी से आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आपने जो पूछा है कि वोटिंग के हिसाब से जो लोगों के वोटों को लूटा जा रहा है, तो आप ये बात सही है, क्योंकि इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए दिल्ली से वकील लोग मैदान में उतरे हैं, किसानों ने मोर्चा किया है, नागपुर में भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। और हम लोगों ने भी इस रथ के माध्यम से लोगों को जानकारी देकर इसके बारे में जागरूक किया है और इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं। क्या बताना चाहोगे? जो अभी चुनाव तो आ ही गया और ईवीएम से ही चुनाव हो रहा है। चुनाव तो आए हैं, ये बात सच है, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी है और यहाँ पर हुकूमत चल रही है। जो पार्टी सत्ता में है, रूलिंग पार्टी, उसकी हुकूमत चल रही है, वो जनता की अदालत को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर करीबन 90% से ज़्यादा लोग भारत सरकार में जो बैठे लोग हैं ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम को चलाने के लिए, और जिसके माध्यम से वो चुन के आ रहे हैं वो गलत हो रहा है। उनको जो वोटिंग हो रहा है वो जनता का नहीं है, ईवीएम का है। निश्चित ही ईवीएम जो है वो ईवीएम मशीन से मतदान नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो लोकसभा का चुनाव के बिगुल तो बज गया है। ईवीएम से ही मतदान होने वाला है। भारतीय संविधान जन जागरण रैली आपने निकाले है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपका परिचय दीजिए आप। मैं इंजीनियर राजश्री, पूर्व विधानसभा उम्मीदवार दक्षिण नागपुर एवं राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय बहुजन महिला संघ की ओर से यहाँ संविधान रैली का मैं स्वागत करने पहुंची थी। मुझे बहुत लास्ट मोमेंट पे पता चला और मैं भौरे जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि पूरे 36 जिलों में
ये 15 फरवरी से तो आज 20 मार्च, मतलब पूरा 1-1.5 महीना से ये रैली पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने ईवीएम के खिलाफ पूरे लोगों को जनजागृति करने में हर जिले में ये चले। हमारे बहुजन लोगों में मतलब एक अकेला भी कारवा अगर लेके चलता है तो लाखों को जिंदा कर सकता है। ये बात यहाँ से इन्होंने मैसेज दी। ये किसी संगठन से नहीं है, मुझे पता चला था कि ये किसी संगठन से नहीं है, ये किसी के साथ जुड़े नहीं है, लेकिन ये पिछले 30 सालों से मुझे इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि 30 साल से ये बहुजनों का, बाबा साहब का, संविधान के लिए जो है कार्य करते हैं, जन जागरण का कार्य करते हैं। औरंगाबाद कॉलेज में ये पढ़ते थे और 1991 में जब बाबा साहब के 100 शताब्दी जन्म शताब्दी पूरी होती है, उस वक्त इन्होंने कॉलेज छोड़ के समाज के लिए काम करना शुरू किया। ये भले किसी संगठन से जुड़े नहीं, लेकिन ये संविधान से जुड़े। हमारे भारतीय संविधान ने एक सामान्य नागरिक को क्या ताकत दी है, ये आज भौरे जी के उम्मीद उससे हम लोग देख सकते हैं नजरिए से कि पूरे राज्य में इन्होंने अकेले ये संविधान की रैली निकाली, साथ में ईवीएम का विरोध करते हुए कि संविधान क्यों ईवीएम का हम लोग विरोध करें संवैधानिक तरीके से, क्योंकि ईवीएम ये फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं करता है। और ये इतनी सी बात, एक सामान्य नागरिक, कोई इनके साथ कोई नेता खड़ा नहीं है, इनके पीछे कोई संगठन खड़ा नहीं है, इनके पीछे कोई पब्लिक खड़ी नहीं है, क्योंकि ये खुद भी एक नागरिक है। तो ये संविधान का वो पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्री एंड फेयर एक्सप्रेशन एंड स्पीच आर्टिकल 19 का उपयोग करते हुए ये पूरे राज्य में घूमे, इन्होंने लोगों में जागृति लाई और इनका जो ये एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, इन्होंने अभी मुझसे शेयर किया कि लोगों में जन जागृति हुई है। तमाम बड़े बड़े नेता लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा आम नागरिक भी पीछे नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि संविधान ने जो पावर दी है वो एक आम नागरिक को, जैसे इन्हें समझ में आई, भौरे जी को समझ में आई, अगर हमारे देश का हर सामान्य इंसान को हमारे संविधान की ताकत पता चल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्शन कमीशन या इस सुप्रीम कोर्ट या इस देश का कोई भी लोकशाही नेता जो लोकशाही के खिलाफ और संविधान के खिलाफ काम करता है वो सक्सेसफुल हो सकता है या इस देश में रह सकता है। निश्चित ही संविधान ने हमें अपने मूलभूत अधिकार दिए हैं और उस मूलभूत अधिकार के बारे में जन जागृति करने का काम इस संविधान रैली ने महाड़ से किया है। और आज संविधान चौक पे यानी नागपुर के संविधान चौक पे ये रैली, संविधान रैली पहुंची है। आप क्या बताना चाहोगे सर? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम चंद्रकांत सहारकर है। मैं वैसा पुणे में 35 साल से रहता हूँ। मेरा जन्म उमरेड का है और मैं कांशीराम जी के ऑफिस से 30 साल सर्विस करके मैं रिटायर हुआ हूँ। और मैंने कसम खाई है, जिस दिन मैं ईवीएम मशीन को हटाएगा उस दिन मैं घर जाएगा, अपनी जान की कुर्बान देगा। मैंने इवन प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस को भी रिक्वेस्ट किया। मेरे बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये लोग जो है आर्य लोग भारत खोजने नेहरू जी ने बोला है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। 3000 साल पहले, कोई बोलता है 4000 साल पहले। उसके बाद में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 10वां का इन्होंने कपट बुद्धि से पुष्पशुंग ने उसका खून किया। उसके बाद में देखिए, शराव नदी में जो बुद्ध के प्रसारक थे उस टाइम में अफगानिस्तान थे, उनको कत्ल किया और डर से बेचारे भाग गए। उसके बाद में देखो इन्होंने क्या दिमाग लड़ाया, हम 100 लोग हैं, अगर 10 लोग अत्याचार करें उसको मार के खाएंगे। उसके बाद में इन्होंने क्या दिमाग लड़ाया कि देखिए 90% लोगों का 7000 जातियां बनाई इन्होंने और उसको डिवाइड कर दिया। और क्या बनाया, ब्रह्म के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, छाती से क्षत्रिय, वैश्य, बिंबी से, और हम लोग पैर से। हम लोगों ने सिर्फ जानवर के समान मेहनत करना और इतना ही नहीं, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटना, ये इनका, हम भगवान की औलाद लूटेंगे और किया, लूटा इन्होंने। उसके बाद में देखिए, हमारे यहाँ कई संतों ने, कई पुडारों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मुगलों ने भी संतों को नहीं मारा। देखिए, तुकाराम महाराज को मारा, संभाजी महाराज के टुकड़े किए उन्होंने। और उसके बाद में देखिए, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, और उसके बाद में फातिमा शेख ने, उसके बाद में शाहू महाराज, उसके बाद में भगवान बिरसा मुंडा, उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर। और हमें शाहू महाराज ने बोला कि जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको 1 पैसा फाइन, और उन्हें 50% आरक्षण दिया। 1900 में भगवान बिरसा मुंडा को पॉइजन देके मारा गया। और उसके बाद में शाहू महाराज ने बाबा साहब पढ़ाया और 20 में बहुजन की एक सभा ली और उन्होंने बोला SC ST OBC का नेता आज से जो है वो बाबा साहब है। उनका जिंदा रहते हुए देखिए बिंदु चौक में उनका पुतला बनाया। और उसके बाद में देखिए 22 में शाहू महाराज चले गए और 25 में इन लोगों ने कसम खाई है,
हम संविधान को नहीं मानेंगे, हिंदू राष्ट्र इन्हें परंपरा संस्कृति इन्हें वो जो बोलेगा वो करना है। उसके बाद में देखिए बाबा साहब को इतने पार्लियामेंट में नहीं आने दिया, जोगेंद्र मंदिर ने रिजाइन किया और उसके बाद में वहाँ के मुसलमान और आदि हुसैन तलवार निकाल के बाबा साहब को भेजा। और देखिए भाई साहब, जिस महात्मा ने अहिंसा के मार्ग से इतनी बड़ी हमें आज़ादी मिला दी, उनको भी इन्होंने 30 जनवरी 1948 को मार दिया। और बाबा साहब ने 2 साल 2 महीना 2 साल 11 महीना 9 महीना है 11 महीना और 18 दिन में संविधान बनाया। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 से हमारे लिए डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। उसके 4 अधिकार है और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लोगों ने लोकतंत्र की उन्नति के लिए चलाया गया राज्य ने लोक राज्य। उसके बाद में देखिए जो 4 अधिकार है, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, ये चारों अधिकार देके बाबा साहब ने हमें, शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पढ़ाया और बाबा साहब ने स्वतंत्र, समता, न्याय उसके बेस के ऊपर से हमें एक मत का जो अधिकार दिया है, क्योंकि हजारों सालों से हमें एजुकेशन नहीं था। एजुकेशन, उसके बाद में नौकरी और हेल्थ के लिए दिया। और ये देश 100% लोगों से टैक्स वसूल करके चलेगा। लेकिन देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और काले कराए के लिए रिजाइन किया और 52 में देखिए इलेक्शन हुआ। वास्तव में SC ST OBC के लोग कोई पढ़े लिखे थे क्या? यही लोग RSS वाले सब MLA MP और मिनिस्टर के PA हो गए। और 6 दिसंबर को बाबा साहब 1956 को चले गए। उसके बाद में देखिए इतना शोषण किया है इन्होंने कि ये मैं बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल देखे, कुत्ता, बिल्ली और पक्षी पालते हैं, उसको हम दाना पानी खिलाते हैं, देखिए, और जो गांव में घूमते हैं वो बेचारे पानी बिना, अनाज बिना मर जाते हैं। हमारे 90% बैकवर्ड क्लास के लोगों की वही हालत थी, मेहनत करके पेट भरना, नहीं मेहनत मिले मर जाना। उसके बाद में इतना शोषण किया इन्होंने, उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा ब्रेन कहाँ पे हो करके आज 21वीं सदी में मेरी बेटी कहती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं होता है। अगर मेरी माँ बोलती मुझे बच्चा नहीं चाहिए, दुनिया में कोई भी पैदा नहीं होता था। और उसके बाद में बाप ने पढ़ाया, बाप ने खाना खिलाया, उनके जो उपकार है वर्ल्ड के अंदर में माँ बाप का जितना उपकार है किसी का नहीं है। निश्चित ही मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा क्योंकि समय का भी अभाव है हमारे पास में। मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो है ये महाड़ से निकली, 15 फरवरी को महाड़ से निकली ये भारतीय संविधान जन जागरण प्रचार रैली है। यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 75वां संविधान दिन चिराई तो करूया, ये यहाँ पे उद्देशिका है संविधान की। और मैं खास करके बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो 4 व्हीलर है इसका ये दरवाजा है और वहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय संविधान जन जागरण प्रचार रैली। और ऊपर में देखिए, ये ऊपर में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की एक प्रत दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है ये 4 व्हीलर के आगे में भारत का तिरंगा दिखाई दे रहा है और भारतीय संविधान जन जागरण प्रचार रैली ऐसी फलक आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रैली है, और इधर से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो भारत का संविधान है ये सुपुर्द करते हुए महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो पूरी जो ये जो 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर को पूरे संविधान के प्रतिमा से सजाया गया है। और भारतीय जो भारत का जो झंडा है, तिरंगी झंडा, आन बान शान, हमारे देश का जो आन बान शान, वो सामने आपको दिखाई दिया है। और ये जो रैली जो है ये महाड़ से निकली है और आज 20 मार्च चौदार तड़का सत्याग्रह आज के ही दिन महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था। इसी दिन आज नागपुर के संविधान चौक पे इस रैली का समापन हुआ है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।